हटा देना है। उसके बाद वहाँ लाल धागा, वहाँ दरबार के प्रवचन, वहाँ आरती, वहाँ पूजा, वहाँ यहाँ का दिव्य आहार आपको रिजल्ट के रूप में आशीर्वाद दे रहा है, तो फिर संदेह किस बात का। कहते हैं कि सारे को कमज़ोर करता है। सबसे ज़्यादा हम यहीं से घायल हो जाते हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, संदेह से सावज शरीर में, संग ही खेले जुहारी, वैसे ही घायल बापुरा, सन से मारे झारी। मतलब हमारा मन तो वैसे ही घायल है, बेचारा कई समस्याओं से उलझा हुआ है। और फिर ये सन से जो संदेह, ये बार बार आके हमें परेशान करता है, और संशय की वजह से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम वो देख रहे हैं जो बिल्कुल मेडिकल साइंस से भी ऊपर है, और जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं, वहाँ एक उम्र गुजर जाती है, वहाँ आशीर्वाद हो रहा है, तो फिर जिन को पीरियड चाहे रुक के आते हैं, चाहे समय से आते हैं, चाहे कई महीनों, ये संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक संदेह है तब तक आप गहरा है। जिस दिन संदेह मिटा और मन में सकारात्मक विचारधारा पैदा हुई, और आप घर आंगन के साथ साथ आपके दिल और दिमाग और आप गर्भ में भी उजाला होने वाला है, ये आपको पक्का है। इस समस्या में एक और सबसे बड़ा कारण रहता है डिप्रेशन। गुस्सा भी एक बड़ा रोल होता है, बात बात पे गुस्सा आ जाना। जैसे मान लीजिए हम आरती कर रहे हों, और आरती जब भगवान की आरती करते हैं लाल धागे सरकार की, उस समय हमारे में से या हमारा हस्बैंड या कोई दूसरा ये कह दे कि आप आरती करते समय इधर मत देखना, इधर नहीं देखना है, बाकी आपको आरती करनी है, तो पूरी आरती में आपका मन आरती में नहीं रहेगा, उधर जाएगा बार बार उधर। ऐसा क्या है इधर जो नहीं देखना है? आपको केवल ये कहा गया है कि आपको आरती आराम से करनी है, पूरे मन से करनी है, लेकिन इधर नहीं देखना है। तो आप आरती करते करते भी कभी न कभी तो ऐसे करके देख लेगो, कुछ तो है इधर। बस यही कारण है कि हमारा मन जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं उधर जाता है। जैसे हमने कह दिया कि आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आप ये सोच लोगे, संकल्प करोगे मुझे गुस्सा नहीं करना है, फिर भी पता नहीं कब आ जाएगा और कैसे आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो गुस्से को हम संकल्प कर रहे हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फिर भी नहीं मान रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमें 3 चीज़ों का आह्वान करना चाहिए गुस्से को, डिप्रेशन को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारी बहनें आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़ी होने वाली है, और गलती से उनके हस्बैंड उधर स्नान करने को चले गए, महाराज जी बैठे हैं और भस्मी दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आए? तो फिर बहना ने भस्मी ले ली और परिक्रमा कर ली, फिर बाद में आए तो बाद में उनसे झगड़ा होगा, क्योंकि तुम समय से नहीं आए, इधर आते तो हम दोनों जोड़े से प्रणाम कर लेते। इसी प्रकार से कहीं बस स्टैंड पर या कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर थोड़ा सा भी देरी हो जाती है, या भोजन बनाते समय, खाना खाते समय कोई चीज़ समय से नहीं आ पाती है, या कई कारण होते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले सहनशीलता बनाए।